नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पूरे हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बात की फिलहाल चर्चा है कि हरियाणा से राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें एक बीजेपी की जीतनी निश्चित है और अगर कांग्रेस के सब विधायकों ने साथ दिया तो एक कांग्रेस भी जीत जाएगी। बीजेपी के 2 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, कार्यकाल 2 का पूरा हो रहा है, लेकिन बीजेपी के कोटे में पक्के तौर पर एक ही सीट आएगी। दूसरी सीट पर अगर कोई बड़ा खेला हो गया, जैसे सुभाष चंद्रा के समय हुआ या कार्तिकेय शर्मा के समय हुआ, तो अलग बात है, लेकिन पक्के तौर पर जो गारंटी शुदा है वो एक सीट बीजेपी को मिलेगी। और यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। कोई पार्टी आला कमान के आगे हाजिरी मार रहा है, तो कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल रहा है, कोई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से मुलाकात कर रहा है। हालांकि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, क्या जिस नेता का ज्यादा नाम चल जाए या जो नेता ज्यादा मांगने को लेकर के उतावला दिखे, तो पार्टी उसके नाम को काट करके दूसरे के नाम को तरजीह दे देती है। इसलिए ये जो नेता हैं बहुत से प्रदेश के, वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन चेहरा दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्तारूढ़ है प्रदेश में भी और देश में भी, और अभी तक जो नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है उसमें मंत्रिमंडल का फेरबदल नहीं हुआ है। लिहाजा हो सकता है कभी ना कभी मंत्रिमंडल का फेरबदल हो और जो राज्यसभा का सांसद हरियाणा से बन करके जाए, क्या पता उसकी मंत्रिमंडल में भी लॉटरी लग जाए। इसलिए इस एक सीट जो पक्का है बीजेपी का जीतना, इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में कई नेताओं के नाम चल रहे हैं और विशेषकर उन नेताओं के नाम चल रहे हैं जिनकी या तो लोकसभा या विधानसभा की टिकट कट गई या जो नेता चुनाव हार गए। यानी मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि चुनाव हार चुके नेता और जिनको टिकट ही नहीं मिले, यानी बेटिकट नेता, हारे नेता और बेटिकट नेता, वो इस प्रयास में हैं और उनकी दिली इच्छा भी है बहुत सौ की कि पार्टी उनको राज्यसभा में भेज दे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और आज की जो बीजेपी है, जिसको नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चलाने का काम कर रहे हैं, देश को तो वो चला ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी को भी जो है वो अपने हिसाब से पार्टी के संगठन में बड़ा रोल उनका आज भी है। और यही एक कारण है कि नितिन नवीन, जिनका पूरा भारत तो छोड़ दीजिए, बिहार जैसे राज्य में जहां से वो आते हैं उसमें भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं रहा राजनीतिक तौर पर, और उनको पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना अपने आप में इस चीज का एक उदाहरण है कि आज नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। वरना तो बड़े बड़े नेताओं के नाम चले, लेकिन सब नाम चल करके रह गए, कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। अब राजनीतिक गलियारों में जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें चूंकि 2 सीटें खाली हो रही हैं, एक जाट समाज से नेत्री किरण चौधरी, वो जाट समाज से हैं, रामचंद्र जांगड़ा बैकवर्ड समाज से आते हैं, और भेजा जाना निश्चित है कि एक पर ही बीजेपी का पक्का बनेगा। 3 जो अन्य सीटें हैं, जिनमें 2 ब्राह्मण समाज से आने वाले शख्स, जिनमें एक महिला नेत्री रेखा शर्मा और दूसरे कार्तिकेय शर्मा हैं, और जाट समाज से आने वाले सुभाष बराला हैं। पहली बात तो एक क्लियर कट नजर आ रहा है कि जब 2 ब्राह्मण पहले से ही राज्यसभा में हैं, एक बीजेपी की तरफ से है और दूसरा बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय है, तो ब्राह्मण को तो भेजा जाने का कोई जो है लग नहीं रहा कि बीजेपी कोई दांव खेलेगी। हालांकि हम जाति पाति में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो राजनीति है, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अक्सर जातीय समीकरणों के हिसाब से बहुत बार अपने प्रत्याशी तय करता है। अब जाट समाज से कोई जाएगा, क्योंकि जाट समाज से अभी एक सुभाष बराला है और हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर जाट समाज है। जाट समाज के कुछ एक नेता हैं जो इस लाइन में दिख रहे हैं, और उनमें सबसे बड़ा और सबसे पहला चेहरा जो नजर आ रहा है वो है लोहारू से कुछ ही वोटों से चुनाव हारे पूर्व वित्त और कृषि मंत्री जयप्रकाश जेपी दलाल।
क्योंकि अगर तोशाम के किरण चौधरी या भिवानी की किरण चौधरी की सीट पर इसी भिवानी जिले के किसी दूसरे नेता को भेजा जाए तो अपने आप में जो है इस इलाके के का जो एक कोटा है वो पूरा हो जाता है। जेपी दलाल एक बड़ा चेहरा है, कृषि मंत्री के तौर पर पूरे हरियाणा प्रदेश में वो चर्चित रहे और बीजेपी आला कमान में भी उनकी अच्छी पैठ है। चौधरी बंसीलाल के परिवार से, चौधरी बंसीलाल की पार्टी से वर्षों से वो जुड़े रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के डेडिकेटेड सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं। जाट समाज से दो बड़े चेहरे और, जिनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, जो खुद चुनाव हार गए बादड़ी से, और कैप्टन अभिमन्यु, जिनको पहले ना लोकसभा की टिकट मिली, विधानसभा की मिली तो हार गए, पूर्व में वित्त मंत्री भी रहे, वो एक चेहरे के तौर पर दिख रहे हैं। और इन तीन के इतर एक चेहरा जो चुपचाप रह करके पार्टी संगठन का काम करके लगातार ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, नाम है सुरेंद्र पूनिया। प्रदेश में महामंत्री हैं, पहले हिसार के जिला के प्रधान रहे, जिला के महामंत्री रहे, किसान मोर्चा के जिला प्रधान रहे, संघ से शुरू करके और अपनी अब वो राजनीतिक फील्ड में है। सुरेंद्र पूनिया भी एक चेहरा हो सकते हैं। इसके बाद अगर पार्टी किसी पंजाबी चेहरे पर दांव लगाए तो दो शख्स नजर आ रहे हैं। पहला, रोहतक के रामचंद्र जांगड़ा को रिप्लेस करने के लिए उन्हीं के रोहतक जिले से संबंध रखने वाले जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दे रहे हैं वर्षों से, पूर्व मंत्री, रोहतक के पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर एक चेहरा हो सकते हैं। मनीष ग्रोवर का इस इलाके में एक अच्छा खासा नाम है। मनोहर सरकार पार्ट 2 में उनको सुपर सीएम भी माना जाता था। मनीष ग्रोवर को बनाने से रोहतक का कोटा भी पूरा होता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में बीजेपी किसी नेता को अगर ताकत देगी तो उसका पार्टी को फायदा भी होगा। मनीष ग्रोवर खुद चुनाव हार गए रोहतक से बीजेपी की टिकट पर। एक बड़ा चेहरा और, नाम है संजय भाटिया, जिन्होंने 2019 के चुनाव में देश की जो टॉप 3 जीतें थी, 6 लाख से ज्यादा वोटों से वो लोकसभा में जीते थे, लेकिन 24 आते ही उनकी टिकट कट गई। मनोहर लाल खट्टर साहब उस सीट से चुनाव लड़ बैठे। अब उनको बंगाल की जिम्मेदारी दी हुई है। संजय भाटिया चूंकि संगठन के खिलाड़ी हैं, पार्टी उन्हें संगठन की ड्यूटियों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में भेज रही है और संगठन के इतने बड़े खिलाड़ी को निश्चित तौर पर राज्यसभा में भेजा जाता है बहुत बार, तो संजय भाटिया पर भी विचार हो सकता है। इस लाइन में संजय भाटिया भी एक नाम है। इसके बाद अगर हम जिक्र करें एक शख्स जो अग्रवाल समाज से आता है, मुख्यमंत्री का बड़ा नजदीकी है, मुख्यमंत्री नायब सैनी के गृह जिले से आता है, मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ विधायक भी रहा है, उनकी सरकार में पार्ट 1 में मंत्री भी रहा और आजकल भी उनकी बड़ी नजदीकियां हैं। चूंकि अग्रवाल समाज से भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में अभी हरियाणा के कोटे से कोई मंत्री, कोई सांसद नहीं है। असीम गोयल भी एक चेहरा हो सकते हैं। असीम गोयल विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, पार्टी के संगठन के बड़े खिलाड़ी हैं। बिहार के चुनाव में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी जिस पर वो जो है खरे उतरे। इसके बाद अगर हम बात करें, पार्टी अगर एससी समाज में, डीएससी समाज में दांव खेलती है तो सिरसा से जिनकी सिटिंग सांसद होते हुए टिकट कटी, सुनीता दुग्गल, जिनको 2019 में सांसद बीजेपी की टिकट पर जीत करके वो बनी, लेकिन 24 आते आते उनकी टिकट कट गई। दल बदलू अशोक तंवर को टिकट मिल गई। हालांकि तंवर साहब भी चुनाव हार गई, लेकिन सुनीता दुग्गल की पहले लोकसभा में टिकट कटी, फिर रतिया से उनको विधानसभा की टिकट दी और जैसा परिणाम 2014 में रतिया में रहा वो हारी, वही परिणाम 2024 में रतिया में रहा, वो फिर हारी। सुनीता दुग्गल महिला कोटा भी, क्योंकि किरण चौधरी एक महिला हैं, और उसके साथ साथ डीएससी का जो कोटा है वो पूरा करती हैं। बैकवर्ड समाज से रामचंद्र जांगड़ा आते हैं। बैकवर्ड समाज या ओबीसी के तौर पर कोई चेहरा हरियाणा प्रदेश में किसी नए आदमी पर दांव खेला जा सकता है। ये कुछ एक नाम तो मैंने आपको वो बताए हैं जो राजनीतिक गलियारों में जिन नामों की चर्चा है। एक शख्स और भी हैं, अगर जाट समाज से पार्टी भेजना चाहे तो, सतीश नांदल, जो गढ़ी सापड़ा किलोई में राजनीति करते हैं,
रोहतक लोकसभा में सक्रिय हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छे मजबूत और दमदार शख्स हैं, वो भी एक चेहरा हो सकते हैं। इनके अलावा चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक प्री पार्टी रही है, वो किसी अनजान से चेहरे को भी उठा करके टिकट दे देती है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चेहरे को भी मैदान में ला दे जो फिलहाल किसी लाइमलाइट में ना हो। बैकवर्ड समाज से भी वो चेहरा हो सकता है, जाट समाज से भी वो चेहरा हो सकता है, बीएससी समाज से भी वो चेहरा हो सकता है, एससी समाज से भी वो चेहरा हो सकता है, या समाज के किसी अन्य वर्ग से किसी की भी लॉटरी लग सकती है। एक दांव और भी खेला जा सकता है हरियाणा की राजनीति में। चूंकि अभी पंजाब में चुनाव होने हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में सक्रिय हैं, हो सकता है किसी पगड़ीधारी सरदार को, सिख समाज के किसी शख्स को हरियाणा से बीजेपी राज्यसभा में भेज दे, जिसका मैसेज ना केवल हरियाणा में बल्कि पंजाब तक जाए। क्योंकि हमने देखा लोकसभा के चुनाव में जो सिख मतदाता है वो बड़े तादाद में बीजेपी से रुष्ट दिख रहा था, कांग्रेस के साथ खड़ा दिख रहा था किसान आंदोलन के चलते। तो राज्यसभा जैसी सीट सिख समाज के किसी शख्स को भी दी जा सकती है। आप दर्शकों की क्या राय है? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सदस्य हरियाणा प्रदेश से, अभी जो खाली होने वाली सीट है उस पर, जो आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो? एक विशेष बात और भी हो सकती है कि किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा दोनों की सीटें खाली हो रही हैं। दोनों तो रिपीट नहीं हो सकते क्योंकि सीट एक बीजेपी के कोटे में जाएगी पक्कम तौर पर। हो सकता है ये दोनों भी में से पार्टी किसी एक पर दोबारा दांव खेल दे। उसमें रामचंद्र जांगड़ा की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं क्योंकि सांसद बनने के बाद वो लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चित रहे, कई बार विवादों में भी उलझे रहे बयानों की वजह से। और किरण चौधरी का दिल्ली की राजनीति में वर्षों से एक मजबूत हाथ रहा है, तो हो सकता है किरण चौधरी फिर बाजी मार जाएं। इस पर भी हमारी निगाहें हैं। आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि आपकी नजर में वो कौन शख्स है जो हरियाणा से राज्यसभा में भेजने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।